साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए प्रोग्राम में। दर्शकों, आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो हम लेकर के आए। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी, वही कथा वाचन करता है। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो, बस आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। आप दर्शकों, आज का ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए है। इसमें आपको ऐसे हम तथ्यों के साथ एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनने के लिए आप शायद इंतजार कर रहे होंगे। दर्शकों, हाल ही में कुछ एक ऐसा वीडियो क्लिप आया है निकल करके आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के महामुकाबले का। हम कह सकते हैं आज भारत में आज दोस्तों संतों की लिस्ट में जो सबसे बड़े स्तर का जो आज आध्यात्मिक ज्ञान की बातें जो कर रहे हैं वो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, दुनिया जानती है। दोस्तों, आज महाराज जी के पास बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर, एक से एक बड़े नामी धुरंधर, बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले और फिल्म जगत से जुड़े हुए सेलिब्रिटी लोग भी उनके पास जाते रहते, आपने देखा ही होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो की बात कर रहे हैं जिसने आज प्रेमानंद जी महाराज जी की इस पॉपुलैरिटी को आज बढ़ते हुई प्रेमानंद जी महाराज जी की शानो शौकत पर कहीं ना कहीं चरहड़ लगा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी महाराज जी से जब भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी जब आए थे तो उन दिनों प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के, महाराज जी के कद को लेकर के सोशल मीडिया में हंगामा मच गया था, तहलका मच गया था। जिधर देखो संत प्रेमानंद जी महाराज जी की ही चर्चाएं हो रही थी। आज उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर एक ऐसा आलछन लगाया जा रहा है और ये कोई साधारण धर्म गुरु भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, संत प्रेमानंद जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के बढ़ती हुई शानो शौकत को देखते हुए और आज एक ऐसा उनके जीवन काल पर ग्रहण लगाने वाला प्रेमानंद जी महाराज जी के आध्यात्मिक सफर पर एक ग्रहण लगाने वाला एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जिसको हम आपके लिए लेकर के आए। तो क्या है वो पूरी सच्चाई, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपसे प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए प्रमाण सहित सटीक उत्तर लेकर के हम ऐसे प्रभावशाली वीडियो लगातार जो बना रहे हैं वो अपलोड होते ही देखने को आपको मिल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे बड़े दिग्गज संतों की आज खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा। दोस्तों, आज इस कार्य को करने कोई साधारण संत या कोई साधारण धर्म गुरु या सनातन धर्म से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आया है, बल्कि सनातन धर्म में आज एक शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए, सुशोभित करते हुए, शंकराचार्य जैसी पवित्र गद्दी को सुशोभित करते हुए आज रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि सनातन धर्म के आज बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, आज रामभद्राचार्य जी महाराज जी का स्पष्ट रूप से दर्शकों खुलेआम कहना है। आजकल अभी मैंने पूरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था और मैं उनसे मिला तो वहां पर भी और कई लोगों ने और भी मुझसे कहा कि आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? नहीं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ जी। अब मेरे प्रश्न का कोई भी यदि उत्तर दे जी। मैं पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो। जी। पहले जगत गुरु उसे कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी। अपने संप्रदाय के अनुसार। जी। ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरेय, तैतिरीय,
छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र, जी इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, पहले वही जगत गुरु होता था। जी दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली, जी फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी तो गुरु जब जगत गुरु बनते हैं, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूं, जी जो मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाष्य लिखा, और बताइए। तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 42 पृष्ठों में भाष्य लिखा है, जी और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या, जो प्रस्थान पर भाषण सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक, सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाषण न लिखने के कारण जी अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, कि और गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है, जी मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूं। जी वो तो मेरे बालक के समान है। जी में भी शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूं। जी ये वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो है। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूं। जी फिर कर रहा हूं मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूं, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभ भी हैं। जी राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है, अच्छी है, जी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी और पढ़े लिखें। कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास किसी भी तरीके का कोई आध्यात्मिक सटीक प्रभावशाली कोई ज्ञान नहीं है। दोस्तों, आज रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने प्रेमानंद जी को लेकर के यहां तक कह दिया कि प्रेमानंद जी महाराज जी को मेरा खुला चैलेंज है कि हमारे सामने बैठ करके वो 2 शब्द और संस्कृत में बोल के दिखा दें। जब प्रेमानंद जी महाराज जी की डिग्री को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के जब बात की, तो वहीं रामभद्राचार्य कुछ हंसते हुए में नजर आए, कुछ मजाक टाइप की
प्रेमानंद जी महाराज जी की उड़ाते हुए प्रतीत हुए आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इधर जब प्रेमानंद जी महाराज जी की लगातार पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जो कि आज संतों में बहुत बड़े गुरुओं की लिस्ट में आज शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, जो प्रेमानंद जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक सफर पर जो भारत के सनातन धर्म के एक बहुत बड़े गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे बड़े संत अगर उंगली उठा रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी की अगर किडनी खराब है तो उनकी लगातार डायलिसिस हो रही है, जो कि एक विज्ञान से जुड़ा हुआ रहस्य है, उसके द्वारा ये आज जिंदा हैं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा दावा करने वाले आज रामभद्राचार्य जी ने दोस्तों आज प्रेमानंद जी महाराज जी की पॉपुलैरिटी को लेकर के, प्रेमानंद जी महाराज जी जो राधा रानी का जो ज्ञान दे रहे हैं, उन राधा रानी के इस ज्ञान को लेकर के और बिल्कुल स्पष्ट दो टूक उत्तर देते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी को खुला चैलेंज दे दिया है कि आप हमारे सामने बैठ करके दो शब्द बोल के दिखाओ। दोस्तों, इधर दोस्तों शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी यही नहीं रुके, उन्होंने आए हाथ भारत के बड़े बड़े शंकराचार्यों को सभी को लपेटे में लेते हुए स्पष्ट कह दिया आज वास्तव में किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसको शास्त्रीय ज्ञान होगा वही श्रेष्ठ है। दर्शकों, आपको बता दें, इधर भारत के बड़े बड़े शीर्ष गुरु जो आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं आपका ध्यान हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे भारत जैसे पवित्र देश को बुलंदियों तक ले जाते हुए में संत प्रतीत हुए, तो उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं भारत के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनकी लोकप्रियता आज दिन प्रतिदिन युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रही है। कारण दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो साधना चैनल पर प्रतिदिन रोज शाम 7:30 बजे से जो सत्संग प्रवचन आ रहा है, और वो स्पष्ट सभी पवित्र वेद, गीता, कुरान, बाइबल सभी धर्मों की पवित्र आध्यात्मिक पुस्तकों से बिल्कुल 100% सटीक उत्तर देता हुआ, प्रमाणित करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके दम पर आज भारत में एक ऐसा आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज करोड़ों की मात्रा में नए नए नौजवान साथी, भाई बहन आज संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ी मात्रा में जुड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी पवित्र मुहिम चला रखी है, जिसमें हम कह सकते हैं, जिसका नाम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इधर भारत के बड़े बड़े धर्मगुरु जो आपस में एक दूसरे का विरोधाभास करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब हम संत रामपाल जी महाराज जी को देख रहे हैं, तो आज संत जी स्वयं जेल में होते हुए भी और एक ऐसी अन्नपूर्णा जैसी बड़ी मुहिम चला करके, पवित्र मुहिम चला करके, और पूरी दुनिया में आज भारत का परचम लहराने का जो काम कर रहे हैं, भारत से गरीबी को मिटाने का जो काम कर रहे हैं, हर भूखे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये अन्नपूर्णा मुहिम आप YouTube पर जरूर सर्च करें, जिससे आपको प्रतीत हो जाएगा कि आज वास्तव में जो भारत में जो संत रामपाल जी महाराज जी और प्रेमानंद जी महाराज और ये रामभद्राचार्य और भी हमारे तरह तरह के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध संत हैं, उनकी तुलना में संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो ज्ञान है और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज करके जब देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि वाकई में वो संत जिसको सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, वो संत जिसका आज रामभद्राचार्य जैसे बड़े संत जिक्र कर रहे हैं कि जिसको शास्त्रीय ज्ञान होगा वही पूर्ण संत होगा। तो दोस्तों, वो संत आज दुनिया में आपको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई प्रतीत नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। चलिए दर्शकों, आपसे प्रार्थना है, चलते चलते आप एक YouTube पर अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, इसको YouTube पर जरूर सर्च करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। नमस्कार।